हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो दोस्तों, कुछ ऐसी जगहें जहां पर आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से इंसानों का जाना मना है, जिसके पीछे की वजह किसी को पता नहीं है। लेकिन इतने सालों से लोग एक दूसरे को ऐसी अनकही अनसुनी कहानियां बताते हुए आ रहे हैं, और उन जगहों के बारे में भी एक चेतावनी जिसमें बताया जा रहा है कि धरती पर आज के समय में 196 देश है, जिसमें रह रहे लगभग 3 बिलियन लोग मानते हैं कि अभी भी इस धरती पर कुछ ऐसी जगह मौजूद है जो कई सारी ऐसे राज अपने अंदर समेटे बैठी है, जिसका सामना अगर इंसान से हो जाए तो पल भर में ही खुद को खो दे, क्योंकि वो इंसानी दिमाग से एकदम परे है। पर कुछ लोग हैं जो इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर बाद में उसका खामियाजा भी भुगतते हैं। स्कॉट नाम का अमेरिकन टूरिस्ट जो खुद को शूट कर रहा है, ये कहते हुए कि वो उसके दोस्त पनामा जंगल में आए हैं, पर उन्होंने और एक्सप्लोर करने के चक्कर में उस जगह पर कदम रख दिए जहां इंसानों की आवाजाही सख्त मना है, और अब उनके पीछे कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम देख तो नहीं पा रहे, पर वो हमें ढूंढ ढूंढ कर मार रही हैं। और इतने में हवा में एक चीख गूंज उठती है और बूम, स्कॉट पल भर में आंख से ओझल हो जाता है। लेकिन वो गया तो गया कहाँ, और ये सब क्या था, ये सब शुरू कैसे हुआ, इसके लिए चलते हैं आज से 2 दिन पहले, जब स्कॉट अपनी गर्लफ्रेंड कोला के साथ पैकिंग कर रहा है, क्योंकि अगले 2 घंटे में फ्लाइट है उसकी। इतने में उसके पास उसके दोस्तों की कॉल आई जो पहले ही पनामा पहुंच चुके हैं, वहां की बीच पर एंजॉय, जिन्हें देखकर स्कॉट ने कहा कि वो जल्दी उन्हें ज्वाइन करने वाला है, सब मिलकर एंजॉय करेंगे। इतना कहकर उसने कॉल को काट दिया और फिर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। अब 3 घंटे के लंबे ट्रैवल के बाद ये फाइनली अपने उस होटल पर पहुंच गए जो कि नेचर के काफी अंदर था। यही तो इन्हें चाहिए था। यहाँ पहुंचकर ये दोनों बाकी के दोस्तों से मिलते हैं। अब रात में सभी ने ड्रिंक की और अपने अपने वर्क कल्चर के बारे में डिस्कस किया। इस बीच ट्रेवर को वहां की एक लोकल लड़की कैरवान पसंद आ गई, जिसके साथ वो खूब फ्लर्ट करता है और बाद में अपने दोस्तों से भी मिलवा देता है। बेहद ही रंगीन रात थी, ना कोई फिक्र, ना कोई समय का कोई झोल, सब अपनी मस्ती में मगन है। रात बीत गई और फिर एक लोकल लड़का यूलिया उनके बीच में शामिल हो गया। सबने मिलकर खूब एंजॉय किया। रूम में जाने पर स्कॉट अगले दिन के प्लान के लिए चीजों को देखने लगा, क्या वो लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस बीच उसे पनामा जंगल में एक ऐसा कॉर्नर मिला जो सभी से छुपाया हुआ था, द हेल पॉइंट। ये नाम यहाँ के लोकल ने दिया है, जो जानकर स्कॉट को थोड़ी सी उत्सुकता बढ़ जाती है कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ पर। उसे कुछ आर्टिकल पढ़े तो उसे पता चला कि उस जगह पर आम लोगों का जाना मना है, या फिर किसी का भी जाना मना है, क्योंकि वो जगह सरकार के अंडर आती है। लेकिन कुछ टूरिस्ट आए दिन वहां जाते रहते हैं, लेकिन फिर अचानक न जाने वो कहाँ गायब हो जाते हैं। ऐसी एक वीडियो स्कॉट को मिली जिसमें एक टूरिस्ट उसी एरिया में था। तभी उसे रात के अंधेरे में कुछ अज्ञात चीज दिखी, जिसे देखकर उसका शरीर ठंडा पड़ गया और आंखें ब्लैकआउट हो गई। पर उसके बाद क्या हुआ किसी को पता नहीं। इन सब चीजों को देखकर कोई भी आम इंसान डर जाएगा, लेकिन स्कॉट को ऐसी मिस्टीरियस चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद है। उसके अंदर जागरूकता पैदा हो गई कि आखिर क्या हो सकता है वहां पर, ऐसा क्या है जो सरकार हमसे छुपा रही है। इस बारे में उसने अगली सुबह यूलिया को बताया, क्योंकि वो यहाँ का लोकल है, उसे शायद वहाँ के बारे में पता हो। उसका कहना था कि उसे लगता है कि वहाँ पर एक बेहद ही खूबसूरत वाटरफॉल है, जिसका पानी किसी अमृत जैसा है, जो सिर्फ दुनिया के कुछ गिने चुने लोग पीते हैं, और इसीलिए सरकार ने सभी को वहाँ जाने से मना किया। पर मेरे पूर्वजों ने भी हमेशा मुझसे कहा है कि वहाँ मत जाना, क्योंकि वहाँ एक ऐसी चीज है जो कि इंसान की समझ से परे है। अब ऐसी कौन सी चीज वहाँ पर है, और अगर उस चीज ने किसी भी इंसान को देख लिया तो उसी समय उसकी मौत लिख देता है। हमारे पूर्वजों ने उस चीज को चूपा कर्ज कहा है, जिसका शरीर आधा इंसान है और आधा दानव है। दोनों लड़के जब उसकी ये बातें सुनते हैं तो उन्हें बहुत हंसी आती है, क्योंकि आज के समय में ऐसी कोई चीजें एग्जिस्ट करती नहीं। उनका कहना था कि ये कहानियां सिर्फ बचपन में बच्चों को डराने के लिए सुनाई गई, ताकि वो जंगल में ना जाए वरना खो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर कोला अलीना को एक ऐप के बारे में बता रही है जो उसने खुद बनाया है, लेकिन अभी लॉन्च नहीं किया। ये किसी इमरजेंसी हेल्प के जैसा काम करेगा, जैसे कि अगर आप कहीं ट्रैप हो गए तो आप एक वीडियो बना दो जो खुद ब खुद सोशल मीडिया पर अपलोड हो जाएगी और लोगों को टैग भी कर देगी, ताकि आपको जल्दी ही रेस्क्यू कर लिया जाए। अब रात में सभी आपस में बातें करते हैं, पर यह बात कब उस हेल्प पॉइंट को एक्सप्लोर करने तक पहुंच गई किसी को पता ही नहीं चला। दरअसल ये स्कॉट का आइडिया था। उसका कहना था कि उन्हें उस वाटरफॉल को देखना चाहिए, जिसके बारे में जब उसने कुछ और चीजें बताई तो सभी के अंदर उत्सुकता बढ़ गई। लेकिन जब यूलिया ने सुना तो इन्हें रुकने को कहा, क्योंकि जगह खतरे से खाली नहीं है, खामखा खतरा क्यों लेना। उसने तो कैरवान को भी रोका तो इन्हें वहां लेकर नहीं जाएंगे, पर स्कॉट ने समझाया कि हम बस ट्रेक करने जाएंगे और उस वाटरफॉल को देखकर वापस आ जाएंगे, इसमें इतना घबराने वाली बात कोई नहीं। पर यूलिया लगातार मना करे जा रहा है, प्लीज वहां मत जाना। तो दोस्तों, जब वो अगले दिन बीच पर गया तो उसे पता चला कि कैरवान उन्हें लेकर वहां चली गई है, जो सुनते ही उसके दिल की धड़कन मानो रुक सी गई। बदन पर पसीने छूटने लगे, मानो कि उसे एहसास हो गया कि कुछ बहुत ही भयानक घटना होने वाली है। पर वो अपने दोस्तों को रोकना चाहता है, इसीलिए पूरी स्पीड को कार से ड्राइव करता है, और तब तक वहां पर ग्रुप उस पॉइंट तक पहुंच चुका था जिसके आगे से पनामा का घना जंगल शुरू होता है। उन्होंने वहीं कार को रोक दिया और फिर पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला किया।
इधर यूलिया बार बार कैरवान को कॉल कर रहा है, उसे रुकने को कह रहा है, लेकिन वो तो अपने कदम बढ़ा चुकी है। उसके चेहरे पर थ्रिलर का जुनून है जिसमें वो अंधी होकर बस चले जा रही है और अपने साथ उन लोगों को चलने को कह रही है। अब घंटे भर की ट्रैक के बाद ये सभी उस वाटरफॉल तक पहुंच गए, जो नजारा बेहद ही खूबसूरत और अविश्वसनीय था। सभी ये देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और जरा सा भी देरी किए बिना पानी में कूद गए नहाने के लिए। लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि इस घने जंगल की परछाई में कोई है जो उन्हें हर पल देख रहा है। इस बीच दूसरी तरफ यूलिया भी थोड़ा अंदर तक आ गया, पर उसका शरीर तो डर से कांप रहा है। उसने वापस जाने का फैसला कर लिया क्योंकि हर किसी को अपनी जान की परवाह है। लेकिन यहाँ पर ये सभी दोस्त इस बात से अनजान मदहोश है। ट्रेवर और कैरवान थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताने के लिए जंगल के कुछ और अंदर जाते हैं। इस बीच कैरवान को एहसास हुआ शायद उसे कोई देख रहा है, पर ट्रेवर ने समझाया कि उसका ये वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर फिर भी उसकी तसल्ली के लिए वो वहां के आसपास की जगहों को देखने चला गया, पर न जाने कब वो इन बड़े बड़े पेड़ों के बीच में खो गया, उसे खुद पता नहीं चला। इधर अब समय बीतना शुरू हो गया, जिसके साथ कैरवान की घबराहट भी बढ़ने लगी। अभी तक वो लौट कर क्यों नहीं आए? काफी देर सोच विचार करने के बाद उसने खुद ही उसे ढूंढने का फैसला किया। लेकिन तभी अचानक से पूरे जंगल में कैरवान की चीखें गूंज उठी, जो बाकी के दोस्तों ने सुनी और कैरवान ने भी। इसीलिए वो भी उसी ओर भागते हुए ट्रेवर को जमीन में कुछ गिरा पड़ा मिला। ये असल में कैरवान का लॉकेट था, जिसको उठाकर वो आगे बढ़े। आगे उसे अपना दोस्त भी मिल गया और जिसने उन्हें हकलाहट भरी आवाज में बताया कि वो कहीं नहीं मिल रहा है। पर स्कॉट उन्हें शांत होने को कहता है क्योंकि ऐसे पैनिक होने का कोई फायदा नहीं है। उसने होटल में फोन ट्राई किया, पर शायद वो ये भूल गया कि पनामा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल है, पर सूरज की रोशनी तक नीचे आ पाती नहीं, तो इन बड़े और विशाल पेड़ों की वजह से नेटवर्क कहां से आएंगे। सभी को अब कहीं न कहीं एहसास होने लगा है शायद उन्होंने बहुत गलत फैसला ले लिया, क्योंकि उन्हें तो वापस जाने का रास्ता भी पता नहीं है। अब स्कॉट ने कहा कि हमें किसी ऊंची जगह पर जाना चाहिए जहां शायद नेटवर्क आ जाए, साथ में हम कैरवान को भी ढूंढते रहेंगे। सभी के लिए ठीक लगा और आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा भी होने लगा है। जरा सोचिए, अगर दिन में इतना भयानक लग रहा है जंगल, तो रात में क्या दहशत होगी यहाँ। पर इस बात से अभी ये अनजान अपनी टॉर्च लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। चारों ओर वीरान सन्नाटा है और जो भी है इस समय को और भयानक बना रही है। और ऊपर से यूलिया के कहे हुए शब्द सभी के दिमाग में लगातार घूमे जा रहे हैं। लेकिन इससे भी भयानक तब हो गया जब इन्हें अपने सामने कुछ झाड़ियां हिलती हुई दिखी। सभी का खून डर से ठंडा हो गया। जितने भी लोग थे वो भी जिस चीज थी उसे देखकर इधर उधर तितर बितर हो गए, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि यहाँ इस जंगल में अकेले रहना यानी कि मौत को दावत देना, और अब इसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। चार्ली जिसकी चीखें अब इन्हें सुनाई देने लगी है, तो ट्रेवर और अलीना ने बिना कुछ सोचे समझे उस चीख का पीछा करने लगे। और तब जो चीज उन्हें दिखा उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। जमीन पर गिरा चार्ली का आधा शरीर जो खून से सना हुआ है। उन्होंने ज्यादा देर नहीं की, अपने कदम पीछे लेने लगे और भागकर अपने दोस्तों के पास आने लगे, जहां उन्होंने वो सब कुछ बता दिया जो अभी अभी उन्होंने देखा। इन चारों को यकीन हो गया कि इस जगह पर उन्हें नहीं आना चाहिए था। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा हमें अपने पूर्वजों की बातें एक बार तो सुन लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमसे ज्यादा समझदार होते हैं। इस बीच ट्रेवर का डर इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो अपने दोस्त स्कॉट को ही इन सब का जिम्मेदार ठहराने लगा, क्योंकि उसने ही सबको उकसाया था यहाँ पर आने के लिए। ये सुन वो भी उसे बहस करने लगा और ये बहस कब हाथापाई में बदल गई हमें पता नहीं चला। उन्हें छुड़ाने के लिए दोनों लड़कियां बीच में आई और कहा कि अगर उन्हें यहाँ से जिंदा वापस जाना है तो एक साथ रहना होगा, वरना ये जंगल हमें धीरे धीरे करके समय के साथ निकलता चला जाएगा। तो अब इन्होंने फैसला किया कि ये लोग ऊंची जगह पर जाएंगे ताकि पहले किसी को मदद के लिए बुला सके, जो कुछ ही देर में इन्हें मिल भी जाती है, जहाँ स्कॉट एक वीडियो रिकॉर्ड करता है और अपने ही बनाए हुए ऐप पर डाल देता है। हम 4 लोग हैं जो अभी पनामा जंगल में हेल्प पॉइंट पर भटक चुके, प्लीज हमारी मदद करें किसी भी तरह करके। लेकिन इससे पहले कि वो उसे सेंड कर पाता, दूसरी ओर से एक चीख सुनाई दी जो कि ट्रेवर की थी। सभी उसकी ओर भागते हैं, तब देखते हैं कि वहां पर ट्रेवर जख्मी हालत में गिरा पड़ा है, इसी भी जान लाश की तरह। उसने बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन इतने में कोई चीज आकर उसे पलक झपकते ही उसे खींच ले जाती है। ये चीज क्या थी ये हम थोड़ा थोड़ा देख पाते हैं, जिसमें हमें उसका धारदार पंजे दिखाई देते हैं और एक विशाल शरीर। क्या ये वही है जिसकी बात यूलिया कर रहा था? खैर कुछ ही समय के अंदर ट्रेवर की चीख डर के सन्नाटे में बदल गई, लेकिन स्कॉट के पैर ही अब रुकने का नाम नहीं ले रहे। वो बस भागे ही जा रहा है, क्योंकि अब उसके अंदर एक ही आवाज आ रही है, किसी भी तरह करके जीना है, मुझे जीना है। खैर जैसे तैसे करके गिरते पड़ते वो एक गुफा तक पहुंच गया, लेकिन ये जगह गुफा नहीं बल्कि एक जहन्नुम थी, वो भी धरती पर, क्योंकि वहां पर ऐसे दानव जिसे यहाँ के पूर्वज छुपा कर्ज कहते थे, वो एक इंसानी शरीर को खा रहा है, जिसके कारण उस पूरी गुफा में एक भयानक आवाज पैदा हो रही है, जैसे किसी की हड्डियां टूट रही हो। दहशत भरे मंजर को देखकर स्कॉट ने हौले हौले से अपने कदम पीछे किए,
जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलने का फैसला किया। इधर यूलिया सुरक्षित शहर पहुंच गया ताकि उसकी स्क्वाड का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो आ गया। जी हाँ, वो अपलोड हो चुका है, यानी कि उसका ऐप काम कर रहा है। अब जब यूलिया ने स्क्वाड के पीछे के अंधेरे और उसकी कपकपाहट भरी आवाज को सुना तो समझ गया कि उसे क्या करना चाहिए। वो फौरन अपने अंकल के पास गया जो वहाँ के एक शेरिफ थे। उन्होंने जब उस वीडियो को देखा तो समझ गए कि मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। हम उनके चेहरे पर भी उस डर को देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो उसे अंदेशा हो गया हो कि उन लोगों ने क्या कर दिया। सूरज निकलते ही ये वीडियो किसी आग की तरह फैल गया, जिससे कि अब इन लोगों को ढूंढने के लिए हर तरफ सेना का उपयोग शुरू हो चुका है। आसमान में चॉपर उड़ने लगा है, लेकिन क्या सच में इतना आसान है इन लोगों को ढूंढ पाना? ये चीज तो कुछ ही देर में हमें पता लगेगी। तीनों ही अभी भी छुपे हुए हैं, लेकिन उन्हें एक डर है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो बीती रात में वो हुआ वो सच में बेहद ही भयानक। तभी इन्हें एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर की आवाज आती है, जो देख ये तीनों उसकी ओर भागे, लेकिन इस जल्दीबाजी में अलीना का पैर स्लिप हो गया, वो गिर पड़ी। तभी स्कॉट ने कॉल से कहा कि तुम वहां पर जाओ, उन्हें रोक कर कहो कि मैं आता हूँ। पीछे पीछे कॉल ने ऐसा ही किया और फाइनली उन्हें रोकने में सक्षम हो गया। उस मिलिट्री हेलीकॉप्टर में एक कैमरा मैन भी था जो कि लाइव इस रेस्क्यू मिशन को रिकॉर्ड कर रहा था और सभी को दिखा रहा था, और इस चीज को करोड़ों लोग देख रहे। च्यूबा कर्ज खास से बाहर आ गया और अलीना के सर को वहीं पर चबाकर खत्म कर दिया। जब ये मंजर पूरी दुनिया ने देखा तो रोंगटे उनके खड़े हो गए। फौरन लाइव को बंद कर दिया गया क्योंकि इससे माहौल बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। पर च्यूबा कर्ज ने अलीना को वहीं पर आधे से ज्यादा खाकर खत्म कर दिया। तो इधर स्क्वाड के अंदर अब जान नहीं बची, वो कुछ दूर और अलीना को उठाकर भाग सके, इसीलिए उसने वहीं थोड़ी देर रुकने का फैसला किया। इतने में च्यूपा कर्ज ने उस पर हमला बोल दिया। दोनों ही बुरी तरह से घायल हो गए, लेकिन उसका सबसे पहला निशाना स्कॉट था, क्योंकि उसे पता है कि अलीना घायल है, वो कहीं नहीं भागेगी। इसीलिए उसने स्कॉट को अपना धारदार पंजों में जकड़ लिया और अपने मुंह में समाने लगा। तभी अचानक से चारों ओर से गोलियां चलना शुरू हो गई। आर्मी वहां पहुंच चुकी है, जिससे कि वो दानव उसी घायल अवस्था में जंगल के अंदर भाग गए। समय रहते ही इन दोनों को फौरन शहर लाया गया, जहां पर इनका इलाज हुआ। भले ये दोनों जिंदा उस जगह से लौट आए, लेकिन जो कुछ भी इनके दोस्तों के साथ हुआ वो दहशत से भरे मंजर इन्हें हर रात उस अंधेरे में सताते रहेंगे, क्योंकि ऐसे अपनी आंखों के सामने उन्होंने बहुत कुछ देख लिया जो इंसान के लिए एक भयानक सपने से कम नहीं। उस दिन के बाद से पनामा सरकार ने उस जंगल को पूरी तरह से सील कर दिया, ताकि आगे से कोई भी वहां जा ही ना पाए। लेकिन जो इन लोगों की कहानी थी उसको जानने के बाद हर कोई अब ऐसी जगह पर जाने से कतराने लगा, जहाँ ऐसी कुछ कहानियां या फिर झूठी कहानियां मशहूर है, या फिर ऐसे हादसे हो रखे हैं जिनके बारे में लोग एक दूसरे को बताते हैं। क्या आप में से कोई भी ऐसी जगह पर गया है या जाना चाहता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।